अर्जेंटीना में रहने वाले एक आदमी की जिंदगी पूरी तरह पलट गई जब उसके 2 बच्चे अचानक एक दिन गुमशुदा हो गए और उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश में वो एक ऐसे राज तक पहुंचा जिसके लिए वो तैयार नहीं था। यही कहानी 2013 की फिल्म 7th फ्लोर में दिखाई गई है। अर्जेंटीना के बुएनोस आयरेस शहर में सेबास्टियन नाम का तलाकशुदा आदमी अपनी वकालत के करियर में कामयाबी एंजॉय कर रहा था और अपनी बहन गैब्रिएला को उसके ऑब्सेसिव एक्स बॉयफ्रेंड से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। सेबास्टियन एक ऐसा आदमी है जो दूसरों की ना तो परवाह करता है और ना ही उनकी इज्जत। उसे सिर्फ अपने काम और बच्चों की परवाह थी, जिन्हें संभालने के लिए कई बार उसकी एक्स वाइफ डेलिया उनके घर आया करती है। डेलिया हमेशा से इस बात से नाराज रही है कि सेबास्टियन ऐसे सरकारी लोगों के लिए वकालत करता है जो गुनहगारों से कम नहीं, पर सेबास्टियन के लिए वो गुनहगार सिर्फ उसके क्लाइंट्स है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। डेलिया अपने बच्चों की कस्टडी लेकर उन्हें स्पेन ले जाना चाहती थी, पर सेबास्टियन इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहता था। कुछ देर इसी बारे में बात करने के बाद डेलिया ऑफिस की ओर बढ़ी और बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए सेबास्टियन उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। बच्चों की जिद की वजह से सेबास्टियन ने उन्हें सीढ़ियों के रास्ते 7वीं मंजिल से नीचे जाने की इजाजत दी, पर वो जब खुद लिफ्ट से नीचे गया तो एक बार के लिए लिफ्ट बीच रास्ते रुक गई और नीचे पहुंचने पर उसे उसके बच्चे कहीं नजर नहीं आए। वो अपने बच्चों का इंतजार करता रहा, पर उसे पता चला कि वो दोनों अचानक गायब हो गए हैं। उसने अपने बेटे के फोन पर कॉल भी किया, पर उसे कुछ भी पता नहीं चला और बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड मिगेल का कहना था कि उसने बच्चों को नीचे आते देखा ही नहीं। वो बच्चे सेबास्टियन को ना तो बिल्डिंग के अंदर नजर आए और ना ही बिल्डिंग के बाहर, इसलिए वो बिल्डिंग में रहने वाले हर इंसान से उनके बारे में पूछता रहा। घंटों तक वो बिल्डिंग के हर एक कोने में उन्हें ढूंढता रहा, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बच्चे उसके साथ कोई खेल नहीं खेल रहे और वो दोनों सचमुच गुमशुदा हो चुके हैं। इस बीच सेबास्टियन को कोर्ट से उसके साथी रूबियो के कॉल्स आते रहे, पर वो रूबियो को अपनी देर होने की वजह समझा नहीं पाया। बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत ने बताया कि उसने बच्चों को सीढ़ियों पर भागते हुए तो देखा था, पर वो ये नहीं जानती कि वो अब कहाँ गए हैं। सेबास्टियन तीसरी मंजिल पर रहने वाले इंस्पेक्टर रोजालेस के पास गया, जिसका कहना था कि शायद बच्चे अकेले स्कूल चले गए होंगे, पर स्कूल में बात करने पर सेबास्टियन को बताया गया कि बच्चे वहां आए नहीं। रोजालेस ने अपने पुलिस स्टेशन में बच्चों को ढूंढने के ऑर्डर्स दे दिए, पर सेबास्टियन हाथ पे हाथ धरे इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने छानबीन जारी रखी। कुछ देर बाद रोजालेस ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि उसे पैसों का इंतजाम करके रखना चाहिए क्योंकि ये एक किडनैपिंग भी हो सकती है। सेबास्टियन को हिचकिचाते हुए डेलिया को बताना पड़ा कि उन दोनों के बच्चे शायद किडनैप हो चुके हैं और वो उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। तब उसे याद आया कि 5वीं मंजिल पर रहने वाला आदमी उसके साथ लिफ्ट में था और घर में होने के बावजूद उसने अपना दरवाजा नहीं खोला था। उसी पर शक करके सेबास्टियन उसके घर में घुस गया और उस आदमी पर किडनैपिंग का इल्जाम लगाने लगा, पर उसका शक गलत साबित हुआ। अपने बच्चों के खोने की परेशानी के साथ साथ सेबास्टियन को काम की भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और फिर उसके सामने डेलिया आई जो ये समझ नहीं पाई कि आखिर वो बच्चों को इस तरह गायब कैसे होने दे सकता है। इस बारे में सोचने के बाद डेलिया के दिमाग में नतालिया नाम की लड़की आई जो उन दोनों के बच्चों से ऑब्सेस्ड है। डेलिया को लगा कि बच्चे उसी घर में हैं, पर उसका शक भी गलत साबित हुआ। अचानक डेलिया कहने लगी कि शायद सेबास्टियन ने खुद बच्चों को कहीं छुपाया होगा क्योंकि वो जानता है कि डेलिया को उनकी कस्टडी मिल सकती है और अगर कोर्ट में ये साबित हो जाए कि बच्चे गुमशुदा हैं, तो डेलिया को कभी उनकी जिम्मेदारी उठाने नहीं दी जाएगी। उसी वक्त सेबास्टियन के नाम एक चिट्ठी आई, पर उस चिट्ठी में उसे कुछ नहीं मिला। रेडियो पर अपने कोर्ट केस की खबर सुनने पर सेबास्टियन को एहसास हुआ कि बच्चों को इसलिए किडनैप किया गया होगा क्योंकि किडनैपर सेबास्टियन को केस की सुनवाई में पहुंचने से रोकना चाहता है और बिना किसी हिचकिचाहट सेबास्टियन ने कह दिया कि वो सुनवाई के लिए नहीं आएगा और केस हारने के लिए वो तैयार हो गया। उसे लगा कि ये काम उसके दुश्मन वकील का होगा, पर यह शक भी गलत साबित हुआ। सेबास्टियन और डेलिया समझ नहीं पाए कि आखिर अब वो बच्चों को ढूंढेंगे कैसे। तब रोजालेस ने उन्हें बताया कि बिल्डिंग में रहने वाला एक आदमी फ्रांस में बच्चों को अगवा करने के मामले में जेल की सजा काट चुका है, पर ना तो उस आदमी के घर में बच्चे थे और ना ही वो आदमी खुद उस घर में था। सेबास्टियन को मिगेल पर शक होने लगा क्योंकि सिर्फ वही लिफ्ट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, इसलिए वो मिगेल से पूछताछ करने लगा, पर मिगेल ने बताया कि वो शुरुआत से ही सेबास्टियन के साथ था,
इसलिए वो बच्चों को किडनैप कर ही नहीं सकता। सेबास्टियन ने रूबियो से कहा कि उसे रोजालेस की इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, क्योंकि वो भी इस सब का हिस्सा हो सकता है। पर किसी और से ज्यादा सेबास्टियन खुद को जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि उसने काम के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया और देलिया की दोस्त मार्सेला के साथ एक अफेयर भी रखा था। उसने हर एक चीज के लिए देलिया से माफी मांगी और अपनी बहन गेब्रिएला को भी बच्चों की किडनैपिंग के बारे में बता दिया। गेब्रिएला का कहना था कि ये काम उसके एक्स बॉयफ्रेंड अल्बर्टो का हो सकता है, जिससे सेबास्टियन गेब्रिएला को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। पर सेबास्टियन का मानना था कि अल्बर्टो इतना स्मार्ट है ही नहीं कि उनके बच्चों को अगवा कर सके। उसी वक्त रूबियो ने बताया कि रोजालेस पर किसी के कत्ल का इल्जाम है, जिसका मतलब ये है कि वो दूध का धुला नहीं। और सेबास्टियन ये सुनते ही रोजालेस से पूछताछ करने निकल पड़ा। रोजालेस और मिगेल दोनों ही उसे कहीं नहीं मिले, इसलिए वो मिगेल की ऑफिस से रोजालेस के कमरे की चाबियां चुराकर उसके घर में घुस गया। पर घर में जाते ही उसे रोजालेस की बीमार पत्नी नजर आई। उसने रोजालेस से बच्चों के बारे में पूछना शुरू किया और कहा कि वो उसे पैसे देने के लिए तैयार है। पर रोजालेस कहता रहा कि उसका इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ सेबास्टियन की मदद करना चाहता है, इसलिए सेबास्टियन को शांत रहना चाहिए। कुछ देर बाद किडनैपर का कॉल आया, जो एक औरत है और जिसने सेबास्टियन को 2 घंटों में पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा। सेबास्टियन किसी भी हाल में पुलिस को इसका हिस्सा नहीं बना सकता था, इसलिए वो सिर्फ पैसे देने के बारे में सोचने लगा। रूबियो से मदद मांगकर वो पैसे लेने उनके बॉस गोल्डस्टेन तक पहुंचने की कोशिश करने लगा और कई मुश्किलों का सामना करके वो रूबियो तक पहुंच गया, जो उसे गोल्डस्टेन के पास ले जाने लगा। गोल्डस्टेन सेबास्टियन से नाराज था, क्योंकि उसी की वजह से वो लोग केस भी हार गए और उन्होंने अपना सबसे बड़ा क्लाइंट भी खो दिया। इसके बावजूद सेबास्टियन पैसे मांगने से पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसके लिए बच्चों को वापस लाना बहुत जरूरी था। गोल्डस्टेन को ब्लैकमेल करने के साथ साथ उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी, और ये जानते हुए भी कि ऐसा करने से उसे जेल जाना पड़ सकता है। उसने गोल्डस्टेन की तिजोरी से पैसे चुराए और अपने बच्चों को बचाने निकल पड़ा। रूबियो की गाड़ी लेकर वो उस जगह जाने लगा जहाँ किडनैपर ने उसे बुलाया था। किडनैपर को कॉल करने पर सेबास्टियन अपनी बेटी से बात कर पाया और उस जगह पहुंचा जहां उसे पैसे छोड़ने थे। पैसे छोड़कर वो अपने बच्चों का इंतजार करता रहा, पर वहां सिर्फ एक अनजान लड़का पैसे लेने आया और इससे पहले कि वो ये जान पाता कि बच्चे कहाँ हैं, उसका फोन बंद हो गया। पूरे शहर में बच्चों को ढूंढने के बाद जब वो घर लौट कर आया तो मिगेल ने बताया कि बच्चे वापस आ गए हैं और इस वक्त डेलिया के साथ है। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर और ये जानकर कि वो हमेशा से बिल्डिंग में ही थे, सेबास्टियन अपने आंसू रोक नहीं पाया। और फिर बच्चों ने बताया कि एक अनजान औरत उन्हें अपने साथ ले गई थी, जिसका कहना था कि वो सेबास्टियन की दोस्त है। उस औरत ने उन दोनों का ख्याल रखा और ये जानकर उसे राहत मिली। सेबास्टियन अपनी टूटी हुई शादी को ठीक करने के बारे में सोचने लगा, इसलिए देलिया से माफी मांगकर उसने देलिया को घर लौटने के लिए कह दिया। पर देलिया उस वक्त सिर्फ अपने बच्चों के साथ स्पेन जाना चाहती थी, क्योंकि जो कुछ हुआ उसके बाद बच्चों का उस देश में रहना ठीक नहीं होगा। बच्चों की भलाई के लिए सेबास्टियन उसकी बात से सहमत हुआ और उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उसी वक्त पेपर्स पर साइन करके उसने बच्चों की कस्टडी देलिया को सौंप दी। बच्चों और देलिया को अलविदा कहकर सेबास्टियन वापस अपने घर आ गया। पर जब वो घर बंद करके सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरने लगा तो एक घर का दरवाजा खुला देखकर वो उस घर में चला गया। उस घर में उसे वो औरत मिली जो बिल्डिंग के सारे घरों की साफ सफाई करती है, और उसी घर में पड़ा सामान देखकर सेबास्टियन को उस दवाई का पैकेट मिला जो दवाई देलिया के पास रहती है। सेबास्टियन बिना वक्त गवाए एयरपोर्ट की ओर बढ़ा और देलिया उसका कॉल इग्नोर करके जल्द से जल्द फ्लाइट में बैठने की कोशिश करने लगी। रूबियो से कहकर सेबास्टियन ने सिक्योरिटी का कांटेक्ट लिया ताकि वो एयरपोर्ट के अंदर जा सके, और वो एयरपोर्ट के अंदर जाने में कामयाब हुआ। उसके बच्चों ने उसे एयरपोर्ट पर देख लिया और देलिया को ना चाहते हुए भी वहीं रुकना पड़ गया। देलिया समझ गई कि सेबास्टियन सच जान चुका है। अपने बच्चों को साथ ले जाने के लिए देलिया ने खुद उनकी किडनैपिंग का प्लान बनाया था, और अगर ये बात सेबास्टियन बच्चों को बता देता तो वो देलिया से नफरत करने लगते। इतना ही नहीं, इस जुर्म के लिए देलिया को जेल जाना पड़ सकता है, और ऐसा होने पर वो हमेशा के लिए अपने बच्चों को खो देगी। यही सोचकर देलिया को पीछे हटना पड़ा और उन्हें अलविदा कहकर अकेले स्पेन जाना पड़ा। अंत में सेबास्टियन ने इस राज को राज रखने का फैसला किया और देलिया ने बच्चों से वादा किया कि वो जल्द ही लौट कर आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।